बहुत समय पहले की बात है। मोहन नाम का एक लड़का जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा था। चारों ओर घने घने पेड़ लगे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का रास्ता किस ओर है। बहुत दूर चलने के बाद उसे लगने लगा कि शायद वह जंगल में भटक गया है। थोड़ा आराम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह थका हुआ तो था ही, इसलिए पेड़ के नीचे बैठते ही उसे नींद आ जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसे सामने एक घर दिखाई देता है और वहाँ पर ठक ठक की आवाज़ें आती रहती है। जैसे ही वह थोड़ा आगे जाकर देखता है तो चौंक जाता है। वहाँ पर एक आदमी लकड़ियाँ काट रहा था। मोहन उस आदमी को देखकर पहचान गया। अरे ये तो वही आदमी है जिसके बगीचे से मैं फल चुराया करता था। लगता है इसने भी मुझे पहचान लिया। अब तुम यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गए हो। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हारी वजह से मेरी माली की नौकरी छूट गई। फल तुम चुराते थे और इल्जाम मुझ पे लगता था। तुम्हारी वजह से अब मैं लकड़ियाँ काटने का काम कर रहा हूँ। वो मैं तो अपने घर जा रहा था, जंगल में भटक गया हूँ। तुम भटके नहीं हो, भगवान ने तुम्हें भेजा है ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं। अब तुम्हारी यही सजा है कि तुम यहीं जंगल में रहोगे और मेरे साथ लकड़ियाँ कटवाओगे। जब तक मुझे मेरी माली की नौकरी वापस नहीं मिलती, मैं यहाँ से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मोहन जैसे ही डरकर वहाँ से भागने लगता है कि उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है और वह नीचे गिर पड़ता है। लकड़हारा उसे पकड़ने को जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है कि उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट के मोहन के हाथ पर आ गिरती है। मोहन का हाथ कट जाता है। मोहन दर्द से जोर से चिल्लाता है। लकड़हारा समझ नहीं पाता है कि ये क्या हो गया। मोहन दर्द की वजह से बेहोश हो जाता है। लकड़हारा ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था कि मोहन को चोट लग जाए। वह तो सिर्फ उसे सबक सिखाना चाहता था। लगता है ये दर्द से बेहोश हो गया है। जल्दी से इसके लिए दवा लेकर आता हूँ। लकड़हारा मोहन के लिए दवा लेने घर जाता है। लकड़हारे की दवाई पीने के बाद थोड़ी देर में मोहन को होश आ जाता है। जैसे ही उसे होश आता है तो अपने सामने वह एक बहुत ही सुंदर सी लड़की को खड़े हुए देखता है। आप कौन हो? मैं तुम्हारी आवाज़ सुनकर यहाँ आई हूँ। तुम दर्द से कराह रहे थे। मेरे हाथों में बहुत दर्द है। क्या आप मेरा दर्द दूर कर सकती हो? नहीं, मैं तुम्हारा दर्द दूर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे गलत कामों की ही वजह से तुम्हें ये सज़ा मिली है। इन्हीं हाथों से पता नहीं तुमने और कितने गलत काम किए होंगे। तुमने चोरी की है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं चोरी करता था। हाँ, मैं एक काम कर सकती हूँ। मैं तुम्हें पेड़ बना सकती हूँ। इससे तुम्हारा दर्द दूर हो जाएगा। क्या आप मुझे पेड़ बना सकती हो? तो क्या मुझे हमेशा पेड़ ही बने रहना पड़ेगा? हाँ, इससे तुम्हारा दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो ठीक है, मुझे पेड़ ही बना दो। कम से कम दर्द से तो राहत मिलेगी। लेकिन मैं पेड़ बन के करूँगा क्या?
पेड़ बनकर तुम लोगों की मदद कर सकते हो। उन्हें ठंडी हवा दे सकते हो, छांव दे सकते हो, फल फूल दे सकते हो। तुम जितनी लोगों की मदद करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएंगे और तुम फिर से इंसान बन जाओगे। ठीक है, तो मुझे बना दो पेड़, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर में वह लड़की मोहन को पेड़ बना देती है। अब मोहन एक पेड़ बन जाता है। उसके 2 हाथों की जगह 2 टहनियाँ होती है। अब क्या मुझे हमेशा यहीं खड़ा रहना पड़ेगा? मैं तो एक ही जगह खड़ा रहकर बोर हो जाऊंगा। तुम चल फिर सकते हो, तुम चलने वाले पेड़ हो। तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ जाकर खड़े हो सकते हो। तुम अपनी मर्जी से अपनी जगह बदल सकते हो। अब मोहन लोगों की मदद करना शुरू कर देता है। मोहन की मदद करके परी वहाँ से चली जाती है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने घर जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि उसका चलना मुश्किल हो रहा था। जब वो और नहीं चल पाया तो थककर एक पत्थर पर बैठ गया। आसपास उसे कहीं कोई छांव दिखाई नहीं देती। जैसे ही मोहन की नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है, वह जल्दी से उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। पेड़ की छांव मिलने से उस बूढ़े आदमी को राहत महसूस होती है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि यह पेड़ यहाँ कैसे आ गया। बूढ़े आदमी को खुश देखकर मोहन को बहुत खुशी होती है। थोड़ी देर बैठकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। एक दिन मोहन को एक घर के अंदर से बच्चे के बात करने की आवाज़ें आती है। माँ, कुछ खाने को दो ना माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कहाँ से दूँ बेटा, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आज भी पैसे नहीं मिले। मोहन माँ और बच्चे की सारी बातें सुन लेता है और अपने पेड़ के तने को जोर जोर से हिलाने लगता है। पेड़ हिलने से उसमें से बहुत सारे फल नीचे गिरते हैं। फलों की गिरने की आवाज़ सुनकर घर में से एक छोटी बच्ची निकलकर बाहर आती है। इतने सारे फल, माँ जल्दी देखो, बाहर आओ, कितने सारे फल हैं यहाँ पर। बच्ची को बहुत आश्चर्य होता है कि पेड़ पर से इतने सारे फल अपने आप कैसे गिर रहे हैं। बच्ची बहुत खुश होती है और सभी फलों को इकट्ठा करके घर में ले जाती है। उस बच्ची को खुश देखकर मोहन भी बहुत खुश होता है। इसी तरह जगह जगह जाने और लोगों की मदद करने में मोहन को बड़ा मज़ा आने लगा था। फिर जैसा परी ने कहा था कि जैसे जैसे तुम लोगों की मदद करते जाओगे तुम्हारे हाथ ठीक होते जाएंगे और जैसे जैसे तुम्हारे बुरे कर्मों का फल खत्म होने लगेगा तुम फिर से इंसान रूप में आ जाओगे। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छे काम करने चाहिए।